जनता को यकीन नहीं हो रहा। जिस हिंदुस्तान को इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है, उस भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 102 टन सोना जो है, ये क्या वजह है, क्यों इतना सोना आ रहा है वहां से? खैर जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा? मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो आईएमएफ के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, तो गोल्ड किथों पाना है उन्होंने? ये इट इज नॉट अबाउट गोल्ड, ये भारत के फ्यूचर की बात है। हम अपने फ्रीडम ले रहे हैं डॉलर से। जो डॉलर की डोमिनेंस थी, हमें हर काम डॉलर में करना पड़ता था, अब हम रुपये में कर रहे हैं और बाद में जाकर अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पैक नहीं कर हम गोल्ड के साथ कर रहे हैं। भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है। तो देखिए, एक ऐसा कंट्री जो $8 अरब, $8 बिलियन तो सिर्फ तोहफे तोहफे पर, गिफ्ट्स पर ही स्पेंड कर देता है, उसका आप क्या मुकाबला करेंगे? जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दिवाली का अवसर और नई खबर सामने निकल के ना आए, अच्छी सी और गुड न्यूज़ ना मिले दिवाली के अवसर पे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। भारत के तरफ से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और गुड न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि भारत का जो सोना है, जी हाँ, रिजर्व बैंक के पास वो रखा हुआ था, कब से शिफ्ट कर दिया गया था। अब खबर आ रही है कि भारत ने अपना सारे रिकॉर्ड जो है वो गोल्ड में तोड़ दिए हैं। यानी कि अब जो भारत का सोना है वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। अब इसके बाद से पाकिस्तान की आवाम को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो रही है कि कैसे भारत की जीडीपी, भारत की इकनॉमी और भारत का गोल्ड इतना आगे जा सकता है। जहां अफगान तालिबान पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत जो है अपनी जीडीपी इकोनॉमी और बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। जब एक तरफ तालिबान और पाकिस्तान की साजिशें अफगानिस्तान की धरती पर आग लगा रही हैं और अमेरिका अपनी गिरती साख को बचाने में लगा है, वहीं आज भारत ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि पहली बार भारत का गोल्ड रिजर्व एक $100 बिलियन के पार पहुंच गया है। फिर ये सोना जो है वो इन्होंने शिफ्ट किया है। कहा जाता है कि जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इंडिया, दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारा गोल्ड मौजूद है, और जिसे कहते हैं इंडिया के जो टोटल गोल्ड रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 854 टन है। तो जिसकी इकोनॉमी को हमने ऐसे किले में बांध के रख दिया सेफली। जो गोल्ड है वो इंडिया के घरों में पड़ा हुआ है, मतलब फैमिलीज, खवातीन जो और मर्द पहनते हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में मैंने कम मर्दों को गोल्ड पहने हुए देखा है, लेकिन इंडिया के अंदर मैंने बहुत मर्दों को भी गोल्ड पहने देखा है। अमूमन चेन्स पहनते हैं या रिंग्स पहनते हैं, मतलब एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो पसंद करते हैं। सुनने में आ रहा है कि ये जो सोना है ये मुंबई एंड नागपुर में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो लोकेशंस हैं जहाँ पे उनका इस तरह का सोना पड़ा होता है, उन्होंने रखा हुआ है। और इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 7.8% है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया जो है वो जंगें चल रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। बरतानिया भेजा तो कहा गया था कि ये जो सोना भेजा गया ये हमारे मुल्क का फेलियर है, हम एक नाकाम रियासत है, इंडिया नाकाम रियासत है। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हम एक कामयाब रियासत है, क्योंकि हमने अपनी दी हुई चीज़ जो है वो हमने वापस ले ली है। वो इसको अपनी कामयाबी समझते हैं और इसको सक्सेस के तौर पे जो है वो लेते हैं। अब देखें अगर इतना सोना आने से क्या होता है, एक माजी में जिसे कहते हैं ना, गोल्ड के रिजर्व, दे आर बिगर देन एंटायर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। किसी के पास इतना गोल्ड रिजर्व या फॉरेन रिजर्व्स नहीं है जैसे हमारे पास हो गए हैं। और 25-30 कंट्रीज के नाम मैंने गिना दिया आपको, जब सारा इकट्ठा कर लो उससे ज्यादा के तो फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास हैं। ये अब डेवलपिंग कंट्री नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेटेजिक, अनस्टॉपेबल भारत बन चुका है। और ट्रम्प को सपने में अमेरिका, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं दिखता। शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे होंगे ये सुन के? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये सुन के, ये देख के, ये खबर जब उनको मिली होगी, आपने थंबनेल पे तस्वीर देखी, वो कैसे देख रहे हैं मोदी साहब को? शहबाज शरीफ वो ऐसे ही देख रहे होंगे कि ये देखें कहाँ पर पहुंच गए, और साथ में सोच रहे होंगे हम कहाँ पर पहुंच गए। देखो, मैं इतना मुश्किल से नाक रगड़ रगड़ के ज़मीन पर लकीरें निकाल कर नाक से IMF के सामने भीख मांग के, कशकोल लेकर गया, भीख मांग मांग के मैंने IMF का पैसा लिया, तो यहाँ पे सड़कें ही ब्लॉक है, यहाँ पे बिजनेस ही बंद हुआ पड़ा। जोक दर जोक
कोई मेला देखने, तो मेला उत्थे मेला जड़ा होता है, मेला वेखना आई, वो जो अबरारुल हक का गाना है, वो वहाँ पे मेला होता है, वो वाला प्रोटेस्ट जो है मेला। अब देखें जो मारा मारी और जो हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ ये हालात जो है ना ये रुकने के नहीं लग रहे। अच्छा, साथ ही हुआ क्या वहाँ पर कि अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पर भी वहाँ पर पाबंदी लगी है। नमस्कार रजन सिंह कह रहे हैं, नमस्कार, नमस्कार जी सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वो जो भी कहते हैं, ठीक अच्छी है और हम रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि हमने इससे ये लिक्विड करेंसी है, ये होनी चाहिए हमारे पास, ये नेसेसरी है, क्योंकि इससे हमारी थोड़ी सी फ्यूचर में अगर हमें कुछ ऐसी होती है, कोई करेंसी डिवैल्यूएशन होती है, इन्फ्लेशन होती है, तो हमें चीज़ें करने में बहुत सारी आएगी, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो ये गोल्ड पड़ा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात दैट इज ठीक है, उनको अपने बहन भाइयों की तरह समझते हैं, दोस्तों की तरह समझते हैं और उनके त्योहारों में शिरकत करते हैं। ठीक है, उनके साथ पटाखे फोड़ते हैं, एक दूसरे पर रंग मलते हैं, उनका जो त्यौहार होता है हम करते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान एक मिलनसार कौम है। हम दुनिया को बताने के लिए करते हैं या अपनी खुशी से करते हैं? अपनी खुशी से तो बाई के लिए कुछ नहीं करता। ठीक है, ये सब दिखावा होता है। पता घर के बर्तन बेचना शुरू कर दिए इन लोगों ने, बेड़ा गर्क करके इकोनॉमी का। द ट्रिब्यून के अंदर यह खबर छपी है, पाकिस्तान का अखबार है कि फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, इसको बेच दिया गया है यूएई की एक एंटिटी को। जो बड़ी कंपनियां हैं वो इन्हीं चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को खैरबाद कह गई हैं। भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर या दुनिया का कोई भी लीडर हो और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो, जो समझता है कि हमें इंडिया से इंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली, इसको ज़रूर सेलिब्रेट कर रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, दिवाली को ख़ास तौर पे कि जी ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो मैंने भी पिक्चर्स आपकी के सामने शेयर की हुई हैं, के अंदर तो जारी बात है जिधर भी ढोल धमाका होता है लोग नाचना गाना शुरू कर देते हैं। साढ़े ज़रा आए थे कि थोड़ा अंदर ढोल धमाका, यहाँ पे भी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसे लोग होते हैं कि वो थोड़ा सा कहते हैं जी ये क्या हो रहा है और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मतलब ये एक अनफॉर्चुनेटली हमने क्योंकि इतना ज़्यादा इस्लामाइज़ कर दिया हुआ है अपने सिस्टम को कि हम जो है ना वो डांस नाच गाना इसको भी बुरा समझते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मैंने व्हाट आई हैव रियलाइज, हम इसको भी बुरा समझते हैं। मार्केट पर असर पड़ा है। पहली खबर तो मैं आपको सुनाता हूं कि घर के बर्तन बेचना शुरू कर दिए इन लोगों ने, बेड़ा गर्क करके इकोनॉमी का। और अब सूरत हाल ये है कि द ट्रिब्यून के अंदर यह खबर छपी है, पाकिस्तान का अखबार है कि फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, इसको बेच दिया गया है यूएई की एक एंटिटी को और ये बेचा गया है 16.4 मिलियन डॉलर्स का, यानी ये 4 अरब रुपया टोटल बनता है। तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में या किसी कराची की आप प्राइम लोकेशन पे चले जाए ना, तो प्लॉट इस्मालियत। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से आपने देखा कि भारत का जो रिजर्व गोल्ड है वो 100 बिलियन डॉलर से भी आगे जा पहुंच चुका है। इसके बाद से पाकिस्तानी यानी हमारे पड़ोसी मुल्क दुश्मन को ये चीज़ हजम नहीं हो रही है, गले से उनके उतर नहीं रही, निवाला नहीं उतर रहा है उनके, और इनके पास तो सोना तक नहीं है, यानी जिसके पास सोना नहीं वो क्या ही करेगा। अब पाकिस्तान जो है इस समय वैसे ही दिवाली के अवसर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अरब देश भी जो है दिवाली मना रहे हैं। कई हिंदू मुसलमान जो हैं वो मिलकर के दिवाली का अवसर मनाते, दिवाली मनाते, पटाखे छुड़ाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, आपस में संबंध जो है इनके काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन वहीं कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन जो मैंने आगे डाले, आपने देखा होगा किस तरह से कुछ पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि हमें मज़हब का अपना ध्यान रखना चाहिए, दिवाली नहीं मनानी चाहिए, कुछ भी हो अपने धर्म पे धर्म रहना चाहिए, हिंदुओं के धर्म को अलग ही रखना चाहिए, और ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं मनानी चाहिए, हमारे यहाँ ये जो है अलाउ नहीं है। वहीं कुछ एजुकेटेड जो है पाकिस्तानी, उनका कहना है कि जो है वो सब आपस में मिलकर मनाते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के होने के बाद भी। तो आप इसे समझ सकते हो कि इतनी मेंटालिटी जो है वो अलग अलग होती है सबकी ऑब्वियसली, और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में कितना फ़र्क दिखाई देता है पाकिस्तान के अंदर। अब यूएई के जो पीएम हैं यानी कि प्रधानमंत्री, उन्होंने भी भारत के नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है, साथ साथ तो और उनकी अच्छी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इतना ही नहीं दिवाली के अवसर पे विश भी किया। यहाँ तक कि अमेरिका के जो कैबिनेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने तक नरेंद्र मोदी जी को विश किया दिवाली के अवसर पे।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अभी तक कोई खबर आसपास नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी इकनॉमी को संभालने में लगे हुए हैं और तालिबान पाकिस्तान पे हमला करने में लगा हुआ है। तो ये तो सूरत-ए-हाल है और वहाँ भारत जो है अपनी ग्रोथ पे ग्रोथ करता चला जा रहा है, जिसको देख करके ये सब मुल्कों की हवा जो है वो टाइट होती जा रही है।